बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में अमल करने के लिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में जितना नीचे गिरा है वो उतना ही ऊपर उठा है। तो दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल JKLP में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई वीडियो पढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन आपके सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके सवाल होते हैं कि सर हमें नींद बहुत आती है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारी आंखें बंद होने लग जाती हैं। अरे, इस प्रकार की प्रॉब्लम आजकल के बहुत सारे युवाओं में है, मैंने अक्सर देखा है। लेकिन वो जैसे ही पढ़ने बैठते हैं उनकी किताबों में जैसे नींद जाती है उनको नींद आने लग जाती है। अरे, नींद आना तो लाजमी है, नींद तो तुम्हें आएगी, क्यों नींद नहीं आएगी? सोने से पहले, पढ़ने से पहले आप इतनी एक बिलांदा रोटी खाओगे, नींद क्यों नहीं आएगी? अरे, नींद तो आएगी आपको। पढ़ने के बहुत सारे उसूल होते हैं, तरीके होते हैं। आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इन सब के तरीके जब आप जान जाओगे तो आप पढ़ने बैठोगे तो आप कभी नींद नहीं आएगी आपको। जितना चाहो उतनी देर तक आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए, आज आपको सबसे एक बेहतरीन टॉपिक्स और तरीके के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आप अमल करेंगे, सोचेंगे। अगर आपने उतार दिया इस चीज को अपने जीवन लाइफ में तो आपको पढ़ने से पहले कभी भी नींद नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तथ्य आपको यही कहता है, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए आप शाम को पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप 7 बजे पढ़ने बैठते हैं, आप 8 बजे पढ़ने बैठते हैं, तो आपका खाने का टाइम कौन सा है? अगर आप 8 बजे पढ़ने बैठते हो तो आपको कम से कम 5 से लेकर के 6 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए। लेकिन आपकी क्या आदत क्या है? आप 7 बजे पढ़ने बैठोगे तो आधे घंटे पहले आप खाना खाओगे, उसके बाद पढ़ने बैठते हो, तो आलस तो आपको आएगा ही। अगर आपको पढ़ना है आपको 8 बजे तो आप खाना खाइए 6 बजे। और सबसे बड़ी बात यह है, खाना खाने के बाद में आपको 10 से लेकर के 15 मिनट आपको टहलने जाना चाहिए। अगर आप टहलने नहीं जाओगे, एक बार आपने शाम को रोटी खा ली तो फिर क्या होगा? पेट भर के आपने रोटी खा ली तो आपको आलस तो आएगा ही, नींद तो आएगा ही। तो सबसे पहला खाना है आपको खाने के तरीके से आपको खाना चाहिए। आपको दिन भर सुबह के टाइम में भरपेट रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के टाइम में भरपेट रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन के टाइम भरपेट रोटी खाइए। लेकिन जब आप शाम को, रात को जब आप खाना खाते हैं तो रात को खाना खाने के लिए आपको या तो जितना भी आप खाना खाते हो उससे 2 रोटी कम खाइए, या खाने को आप पहले खा लीजिए। जैसे आप 8 बजे पढ़ना बैठते हो तो 6 बजे रोटी खाइए और 10 से लेकर के 15 मिनट आप टहलने जाइए। पास में आ रही कि नहीं आपको? तो अगर आप 10 से लेकर 15 मिनट टहलने जाओगे तो उससे आप खाना आपका पच जाता है और पढ़ने में आपको इतना आलस नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है, अगर आपके घर समस्या बहुत से लोगों की ये आती है कि वो जो खाना है ना, वो खाना इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, तो आपको खाना रात के टाइम, जैसे आप 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हो तो 8 बजे खाना, 9 बजे, 10 बजे के बाद खाना खाइए। तो आपको जाहिर सी बात है, मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो पहले बात, आपके रूम में कोई भी सोने जैसी कोई भी सुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे बेड वगैरह हो गया, चारपाई वगैरह हो गया, बिस्तर वगैरह, ऐसा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो आपको गारंटी देता हूँ आपको नींद आएगी। तो सबसे पहले दूसरा आपका तथ्य यही है कि आपको जिस जगह आप पढ़ने बैठ रहे हो उस जगह पर सोने वाली चीजें कोई भी नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? अब तीसरा मेन मुद्दा ये आता है कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ आप अपने साथ ऐसे कुछ थोड़ी सी चीजें रखें जिससे आप मुंह से चबाते रहोगे, तो जिससे क्या है कि आपको आलस आने की संभावना बहुत कम है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, अगर आप जैसे ही पढ़ने बैठो शाम के टाइम में तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके, थोड़ी सी गरी मिला करके काट छोटे टुकड़े डाल लोगे आप उसमें, और इसे छोटे से 1 चम्मच अपने मुंह में डालकर आप पढ़ाई करोगे तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा चबाने में लगा रहेगा। तो आपको गारंटी है कि आप पढ़ने के साथ आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। तो तीसरा तो आपका ये हो गया। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो आप अगर पढ़ाई पढ़ने के तरीके से एक लक्ष्य के तौर पे करोगे, आपको ड्रीम है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे इतनी परसेंट लेके आना है, इतनी परसेंट लेके आ रही है, इतनी परसेंट लेके आनी है, अगर आपके दिमाग में है तो आपको ये आपका सपना आपको कभी सोने नहीं देगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आपकी नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आती।
तो बात ये आती है कि अगर आपको पढ़ने से पहले आपको नींद आ रही है, पढ़ते टाइम आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आपके ड्रीम के लिए लक्ष्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें पढ़ाई कैसे करनी है, क्यों करनी है। सबसे बढ़िया सवाल तो यही है कि आपको अपना ड्रीम डिसाइड करना है और अपने आप सवाल पूछना है, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, किस रीजन से पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। अगर आपके इन सब के लिए आपके पास जवाब हैं तो हाँ ओके, आपको कभी भी नींद नहीं आएगी पढ़ने से पहले। दूसरी, ये बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे जब भी आप पढ़ने बैठो तो पढ़ने के लिए लाइट का सिस्टम है। लाइट का सिस्टम आपके ओनली कॉपी किताबों के पास में होना चाहिए जहां पर आप बैठे हो, न कि अगर आपके पूरे रूम में लाइट जल रही है तो आपका ध्यान जो होगा वो पूरे रूम की तरफ होगा। कहीं पंखा है आपके रूम में तो पंखे की तरफ ध्यान होगा, अगर कहीं पंखे पर अगर मक्खी भी बैठी है तो आपका ध्यान उस मक्खी की तरफ होगा, अगर छिपकली भी जा रही है तो आपका ध्यान छिपकली की तरफ होगा। तो आपको जब भी पढ़ने बैठना है तो आपका जो लाइटिंग सिस्टम है वो आपकी सिर्फ बुक्सों के पास होना चाहिए, जिससे आपको पूरे रूम में अंधेरा होगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आपको सिर्फ किताबों के वर्ड्स दिखाई देंगे जिनके ऊपर आपका लाइट का प्रकाश जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो अगर आपका लाइटिंग सिस्टम आपका बेहतर होगा तो आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। अगर आपका ध्यान नहीं भटकेगा तो आपका ड्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर नोटबुक, आपका ध्यान कहाँ होगा? आपके नोटबुक पर होगा। तो ये भी आपका एक तथ्य हो सकता है। अगर आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपका ध्यान आपकी कॉपी और आपकी जो लाइटिंग सिस्टम है वो आपकी कॉपी या नोटबुक किताब पर ही होना चाहिए, जिससे आपको अदर साइड में अदर चीज़ों पर आपका दिमाग जाने से बच सकता है। तो आपसे मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई, जैसे अगर आपको पढ़ना ही है तो सबसे पहले आपका ड्रीम होना चाहिए, किस लिए, क्यों और कैसे पढ़ना है उसका जवाब अपने आप से पूछो। उसके बाद आपको डिसाइड करना है हाँ मुझे पढ़ना ही है तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग है, प्रोसेस जब आपको अपनानी पड़ेगी। जैसे आपको पहले बताई थी मैंने कि आपको जब भी शाम को पढ़ने बैठना है तो आपको खाना खाने का रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। आप 6 बजे करीब खाना खाइए तो 8 बजे पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है? या फिर 8 बजे पढ़ने खाना नहीं बनता तो आप लेट खाना खाइए 10 बजे करीब, आपको 100% पढ़ते टाइम आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको पेट पर खाना खा ले, पेट आपका भर गया तो जाहिर सी बात है आपको आलस आएगा। तो इन सब से आप अगर बचना चाहते हो तो आपको ये अपनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अब दूसरी बात ये आती है, अब जिस भी रूम में बैठ के पढ़ाई करते हो उस रूम में कोई भी आपके सोने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आपको सोने वाला सामान नहीं होना चाहिए, जिससे आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट आपका भटक जाए, नींद की तरफ जाए। और तीसरी बात ये आती है कि आप जब भी पढ़ने बैठो अपने साथ कुछ खाने वाली, जैसे इलायची हो गया, सौंफ हो गया, इन चीज़ों को मुंह में डालते रहा करो, जिससे आपका क्या है, मुंह का जो च्यूइंग सिस्टम है आपका चलता रहेगा, तो नींद आने की संभावना, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है? और चौथी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी पढ़ने बैठो आपका लाइटिंग सिस्टम जो है आपकी पुस्तकों के पास होना चाहिए, जिससे आपका ध्यान सिर्फ आपकी पुस्तकों की तरफ होगा, न कि दीवार पर चलती हुई छिपकली की तरफ या पंखे पर बैठी उस मक्खी की तरफ। तो आपसे गुजारिश है इन चारों बातों को मेरी विशेष ध्यान रखना, पढ़ने से पहले और पढ़ते टाइम आपको इन सब बातों का ध्यान रखना। धन्यवाद।